आचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि नमो नमः। आइए, आपका स्वागत है आज की इस कक्षा के अंतर्गत। और आज हम इस कक्षा में पढ़ेंगे वाच्य परिवर्तनों को, और जिसमें से हम करेंगे वाच्य परिवर्तनों का अभ्यास। क्योंकि वाच्य परिवर्तन के जो नियम हैं वह हमने विस्तार से जान लिए हैं। वाच्य परिवर्तन में जो भाव और कर्म में जो रूप बनते हैं, कर्तृवाच्य से यहाँ पर कितना अंतर होता है, उसकी प्रक्रिया को हमने भली भांति समझ लिया है। अब आज बारी आ गई है अभ्यास की। हमने इसके अभ्यास के लिए आधा दर्जन स्लाइडें आज बना रखी हैं, जिससे कि आपको अच्छे से अभ्यास और वाच्य परिवर्तन में अच्छे से पारंगत बना सकें। हमने सामान्य से विशेष की ओर ध्यान रखते हुए आज केवल हम आपको सामान्य वाच्य परिवर्तन सिखाएंगे आज की वीडियो में, और इसके बाद जो अगली वीडियो होगी उसके माध्यम से हम विशेष स्थलों के भी वाच्य परिवर्तनों को देखेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं सामान्य वाच्य परिवर्तनों को। आप नियम पहले जान आए हो, तो आइए, सबसे पहला जो वाच्य परिवर्तन है केवल पठ धातु विषयक है, और हमें जो कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलने हैं। और ये सर्वनाम शब्दों के साथ हम वाच्य परिवर्तन आरंभ कर रहे हैं, तो इन्हें सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। राजेश जी, अब इस तरीके से आप संस्कृत में संस्कृत सिखाएंगे तो निश्चित ही जो जिज्ञासु हैं संस्कृत सीखने के, उनको संस्कृत बोलने के प्रति बड़ी रुचि बढ़ेगी। क्योंकि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य और भाववाच्य के जो प्रयोग हैं बड़े ही सरल होते हैं। तो इस तरीके से भी सिखाया जाए, यह बड़ी परंपरा रही है। सुनिएगा इसे। पहला वाक्य है भवान अथवा सह पठति। आप या वह पढ़ते हैं, इसको ऐसे परिवर्तन करिएगा। तृतीया करनी है भवता तेन पठ्यते, ऐसे। और एक बात ध्यान रखिएगा, धातु यह सकर्मक है, पठ धातु, ठीक है। और यह इस तरीके का वाच्य परिवर्तन किया जा रहा है, इसलिए जरूरी नहीं कि कर्म का उल्लेख किया जाए तभी धातु सकर्मक दिखे। कभी कर्म पद नहीं भी रहता है, तब भी धातु को ऐसा नहीं आप अकर्मक समझें, धातु ये सकर्मक है ना। क्योंकि पुस्तकम इत्यादि कर्म यहाँ पर हो सकते हैं जो यहाँ पर उद्धृत नहीं किए जा रहे, आप इसे आगे भी जानोगे। ऐसे ही भवन्तौ अथवा तौ पठता, आप दोनों पढ़ते हैं अथवा वे दोनों पढ़ते हैं, तो इसका बनेगा भवद्भ्याम ताभ्याम पठ्यते। पठ्यते इधर ही ऐसा ही रह रहा है। भवन्तः ते पठन्ति, तो भवद्भि तैहि पठ्यते है। आप सब या वे पढ़ते हैं, अथवा आप सब या उनके द्वारा पढ़ा जाता है। भवती सा पठति, आप अथवा वह पढ़ती है, स्त्रीलिंग के लिए कहा जा रहा है। तो भवत्या तया पठ्यते, आप या उसके द्वारा पढ़ा जाता है। स्त्रीलिंग के लिए कहा जा रहा है ये वाक्य। ऐसे स्त्रीलिंग के लिए दूसरा ये भी वाक्य है भवत्यौ ते पठतः। तो भवत्यौ ध्यान रखिएगा, भवती भवत्यौ द्विवचन का। ऐसे ही ते कहाँ का है, सा ते, सा और उसके बाद ते द्विवचन का स्त्रीलिंग का रूप है ना। हाँ, उसके बाद इसका अर्थ ऐसे समझिएगा, आप दोनों वे पढ़ती हैं, स्त्रीलिंग में, तो इसको ऐसे बदलेंगे। भवत्य हुए तो भवती भ्याम, देखो द्विवचन का द्विवचन में बदलना है,
भवतीभ्याम और ताभ्याम, क्योंकि वो तत्शब्द का रूप है, तो ताभ्याम पठ्यते। तो भवतीभ्याम ताभ्याम पठ्यते, ध्यान रखिएगा, पठ्यते। और मैं फिर कह रहा हूं, यहां हमने कोई भी कर्म पद का उल्लेख नहीं कर रखा है, कर्तृपद ही सर्वत्र है। यदि जैसे पुस्तकम आ जाए कर्म पद के रूप में, तो यहाँ पर यही होगा, भवतीभ्याम ताभ्याम पुस्तकम पठ्यते, इस प्रकार का ही रूप बनेगा। क्योंकि पुस्तकम शब्द नपुंसक लिंग है, जिसका प्रथमा द्वितीय समान होता है। इस तरीके की ये प्रक्रिया होगी। उसके बाद है भवत्यः, अब बहुवचन में चले गए, भवती भवत्यौ भवत्या। ऐसे ही सा ते ताः, उधर भी बहुवचन में चले गए। तो अथवा भवत्यः कहो या ताः पठन्ति, इसका अर्थ होगा आप सब या वे सब पढ़ती हैं। इसका वाच्य परिवर्तन करेंगे तो भवती भी ताभिः पठ्यते, ऐसे होगा। इसका अर्थ आप समझेंगे ऐसे कि आप सब उन सब के द्वारा पढ़ा जाता है। ये देखिए, त्वम पठसी, ये पुल्लिंग के लिए भी कहा जा सकता है और स्त्रीलिंग के लिए भी। तुम पढ़ते हो या पढ़ती हो, तो इसका बनेगा त्वया पठ्यते, तुम्हारे द्वारा पढ़ा जाता है, चाहे वो स्त्रीलिंग हो पुल्लिंग हो। क्योंकि युष्मद अस्मद शब्द हैं, वो त्रिषु लिंगे सुस्वरूपा, तीनों लिंगों में समान रहते हैं। ये आप बात जान आए। चलिए, इसके बाद देखिए, युवाम पठथ, तो तुम दोनों पढ़ते हो या पढ़ती हो, ये भी दोनों के लिए होगा। तो यहाँ पर इसका भी बन जाएगा युवाभ्याम पठ्यते। ठीक है, इस तरीके का रूप बनेगा। अब यूयम पठथ, तुम सब पढ़ते हो या पढ़ती हो, बहुवचन में चले गए ना, त्वम युवाम यूयम, देखो एक एक का वाच्य परिवर्तन। तो इसका बनेगा युष्माभिः पठ्यते, तुम सबके द्वारा पढ़ा जाता है। अब देखिए, अहम पर आ जाओ, अहम पठामि। ठीक है, तो इसका बना दीजिएगा मया पठ्यते। आवाम का देख लीजिएगा, आवाम पठावह, अहम के बाद आवाम, तो हम दोनों पढ़ते हैं या पढ़ती हैं, तो आवाभ्याम पठ्यते। ठीक है, और यहाँ पर मैं तीसरा नहीं लिखा हूं इधर, वयम पठामह, तो बोल देना अस्माभि पठ्यति। इसको अपने आप बोलना है, ठीक है, उसको हमने लिखा नहीं है। कुछ कार्य छोड़ देते हैं कि आप भी इसका अभ्यास करेंगे, जिससे और आपके लिए सुदृढ़ होगा। ये हमारा पहला वाच्य परिवर्तन का अभ्यास हुआ। अब आइए दूसरे अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। मित्रों, यदि आपको कहीं भी कुछ भी समझने में दिक्कत आए तो आप बताइएगा। प्रयास यह है हमारा कि आप सबको समझ में ही आए यह विषय, अतः इस तरीके से हम इसे पढ़ा भी रहे हैं आराम आराम से। तो दूसरा वाला शायद यही है क्या? यही है। तो चलिए, इसको अब सुनिए। अब यहाँ पर कुछ शेष रह गया है, उसको देखिए। जैसे वयम पठामा था, तो अस्माभि पठ्यते, ये इस साइड में हमने लिख दिया। ठीक है, हाँ, आगे बढ़े अब। अच्छा, ये तो हम आवाम वयम की बात हुई। अब एतत् शब्द है और इदम शब्द है, इनके साथ का भी अभ्यास देखिए। जैसे कहा जा रहा है कि एषा अथवा अयम बालकः पठति, तो इसका बनेगा एतेन अथवा अनेन बालकेन, ये सब बालक का विशेषण है। ठीक है, यहाँ पर ये कर्ता के विशेषण है, तो जो जिसके विशेषण है उसमें उसी के समान जो है आपको विभक्ति वचन करना है। तो एतेन कहिए अथवा अनेन बालकेन पठ्यते, इसका मतलब होगा इस बालक के द्वारा पढ़ा जाता है। अब स्त्रीलिंग में आ जाइए, ऐसे ही स्त्रीलिंग में बनता है एषा, तो एषा इयं बालिका पठति, तो इसका बनेगा एतया अनया, एतया, ये तो एषा का बना दीजिए, और इयम ये जो है इदम शब्द का है, तो इसका कर दीजिएगा अनया, और इसका विशेष पद है बालिकया, तो उसमें भी तृतीया, तो अनया बालिकया पठ्यते। इस ऑब्लिक है ना,
अनया अथवा इस बालिका के द्वारा पढ़ा जाता है, दोनों का अर्थ एक ही होगा इधर। ऐसे ही एतौ, अब इधर आपका एतत् शब्द है तो इधर बनेगा एतौ, है ना, एषा एतौ एते, इस प्रकार के रूप बनते हैं। और इधर बनते हैं आपके अयम इमौ इमे, ऐसे बनते हैं। और इमे और इमा इमे इमा ये आपका बनता है स्त्रीलिंग में। तो आइए देखो इनको पढ़ते हैं। एते इमे बालिके पठता, एते कहिए अथवा इमे, ये स्त्रीलिंग के अभ्यास कर रहे हैं। इमे बालिके पठतः, तो यहाँ पर बनाएंगे एताभ्याम आभ्याम बालिकाभ्याम पठ्यते, इन दोनों बालिकों द्वारा पढ़ा जाता है। ऐसे ही देखिए एते इमे बालकाः पठन्ति, अब एषा एतौ एते, पुल्लिंग का भी एते बनता है इधर, उसका तो बनता है स्त्रीलिंग में द्विवचन में, लेकिन इसका बहुवचन में बनता है। तो यहाँ पर ये बनेंगे एते इमे, है ना, अयम इमौ इमे, ये पुल्लिंग का बहुवचन है। इमे बालकाः पठन्ति, तो अब इनका जो है तृतीयांत में विपरिणम करिए तो एतैः एभिः बालकैः पठ्यते, इन सब बालकों द्वारा पढ़ा जाता है, ये सब है। ठीक है, आइए ऐसे ही एते इमे बालिकाः पठन्ति। क्या दिया है यहाँ पर, एते इमे बालिकाः पठन्ति, ये थोड़ा रूप गड़बड़ हो गया है शायद, क्योंकि इसका बनता है एषा एते एताः, इसको ऐसे बोलना चाहिए था, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया भैया, है ना। यहाँ पर लिखना चाहिए था एताः इमाः बालिकाः पठन्ति, क्योंकि इमा इमे इमा इस तरीके का रूप रहेगा। ठीक है ना प्रकाश जी, कुछ गड़बड़ हो गया ना ये। हाँ जी राजेश जी, तो इसे हम बाद में सही कर देते हैं। तो अभी से बोलिएगा आप, एताः इमा बालिकाः पठन्ति, तो ये होगा इसका कि ये सब बालिकाएं पढ़ती हैं, तो इसका बनाएंगे ये कि एता भी आभी बालिका भी पठ्यते, इस तरीके का रूप बनेगा। ठीक है जी, हाँ जी, आगे बढ़े। अब है अहम श्लोकम पठामि, मैं श्लोक पढ़ता हूं, इसका बनेगा मया श्लोकः पठ्यते, मेरे द्वारा श्लोक पढ़े जाते हैं, श्लोकः पठ्यते, श्लोक पढ़ा जाता है मेरे द्वारा। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर अहम था इसलिए पठामी हुआ, लेकिन और इधर जो कर्म था उसमें आपने श्लोकम में द्वितीया कर दी, लेकिन ये तो कर्तृवाच्य है, वो इधर तो कर्तृवाच्य था लेकिन इधर अब ये कर्मवाच्य है। तो यहाँ पर आपने अहम की जगह मया किया, क्योंकि वो जो है प्रथमा को तृतीया में करेंगे, और जहां पर श्लोकम था उसे श्लोकः प्रथमा में करेंगे। तो और कर्म के अनुसार इधर आएगा, पुरुष वचनादि व्यवस्था कर्मानुसार होगी कर्मवाच्य में, और यहाँ पर कर्म पद उल्लिखित है श्लोकः, और कर्म उक्त है तो उसमें प्रथमा कर दीजिएगा, तो श्लोकः पठ्यते। इसके अनुसार यहाँ पर कर्म के अनुसार आपको पुरुष व्यवस्था करनी है, इसलिए यहाँ पर प्रथम पुरुष का प्रयोग हुआ है। ठीक है सत्यम जी, हाँ जी गुरु जी। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए आगे, अब आगे है अहम श्लोकौ पठामि, मैं 2 श्लोक पढ़ता हूं, और इसका ये बनेगा, और श्लोकौ ऐसा है कि वो एक वचन द्विवचन में, वो प्रथमा द्वितीया के द्विवचनों में एक ही जैसा बनता है। श्लोक ऊपर भी बनेगा प्रथमा में द्विवचन में, और द्वितीया के द्विवचन में भी बनेगा, इसलिए यहाँ पर ऐसा कर्मवाच्य में परिवर्तन हो जाएगा, मया श्लोकौ पठ्येते। ठीक है, ऐसा परिवर्तन होगा। और अंतिम में है अहम श्लोकान पठामि, बहुत सारे हैं, तो ये ऐसे बदल जाएगा कि मया श्लोकाः पठ्यन्ते, इस तरीके से इसका वाच्य परिवर्तन होगा। सत्यम जी समझ में आ रहा है ना?
कहीं कठिनाई तो नहीं हो रही ना अभी तक? नहीं जी, समझ में आ रहा। हाँ, चलिए बहुत अच्छे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपने 2 अभ्यास तक समझे। अब आइए बात करते हैं तीसरे अभ्यास से। भैया इसी पूछ रहा था मैं। जी जी, प्रणाम। महादेव महादेव। बिना कर्म के भी मतलब कर्मवाची बन जाएगा बन ना? सकता है, बिल्कुल। हम कर्म पद का प्रयोग न करें बस। अच्छा, मतलब धातु बिल्कुल। जो है हाँ, वो सकारात्मक होनी धातु चाहिए बस। वो धातु सकर्मक ही कहलाएगी, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ना। जैसे मैंने सबसे पहला वाला पाठ वही रखा। जी जी ठीक है, जी। बिल्कुल बिल्कुल होता है ऐसा प्रयोग। नहीं, मैंने सबसे पहले वाले अभ्यास में वही था। कर्म, हम लोग कर्म को देखते ही कर्मवाची बनाते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल धातु सकर्मक है। अब वाक्य में कर्म का प्रयोग हो या ना हो, लेकिन हो सकता है। लेकिन भाववाच्यों का तो कर्म होता ही नहीं है। जैसे खरगोश के सींग नहीं होते वैसे, है ना? पर इसके तो हैं। जी पर पर इसके तो होंगे, तो वो तो उद्धृत किए भी जा सकते हैं, नहीं भी। ठीक है, जी जी। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। इसलिए बहुत सारा अभ्यास हमने लिखा कि कहीं कोई कंफ्यूजन न रहे। हमने कहा कि इतना अभ्यास आप इसे सुन भी लोगे तब भी काफी काम हो जाएगा, देखिएगा। और आप अपना अलग से अभ्यास करेंगे और भी, क्योंकि शब्द शास्त्र तो अनंत है, बहुत सारी धातुएं हैं, उनके साथ अलग अलग अभ्यास करेंगे तो बहुत होगा। फिर भी आप देखिए, आपका पर्याप्त अभ्यास होगा। अब आइए कुछ और बच गए, उन्हें भी करते हैं। जैसे अहम पुस्तकम पठामी, इसका बनेगा। अब देखिए एक और बात ध्यान रखना है, यह जो पुस्तकम शब्द है ये नपुंसकलिंग वाला है। तो पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी प्रथमा में भी बनेगा, और पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी द्वितीया में भी यही बनेगा। ज्ञानम ज्ञानी ज्ञानानी की तरह। तो अब यहां पर ये होगा सत्यम जी, कि जब आप इधर बदलोगे तो अहम तो मया हो जाएगा, तो मया पुस्तकम पठ्यते। अब ये वस्तुतः पुस्तकम है यहां पर ये प्रथमा का, और ये था द्वितीया का, लेकिन रूप एक जैसे हैं। तो आपको सावधान रहना है कि मैं यहाँ पर जो प्रयोग कर रहा हूं वो प्रथमा का कर रहा हूं द्विवचन कर्मवाच्य में, उधर जो है मैं द्वितीया का द्विवचन प्रयोग कर रहा हूं। इतना विवेक जागृत कर लेना। ठीक है जी? तो इसलिए, क्योंकि नपुंसकलिंग शब्द है, इसलिए ऐसा होगा। तो मया पुस्तकम पठ्यते। ठीक है, सत्यम जी समझे ना? जी जी। तो मया पुस्तकम, देखो पुस्तक एक है ना, इसलिए पठ्यते, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है। अच्छा, यदि पुस्तक 2 है तो क्या होगा? तो फिर यहाँ पर प्रथमा और उसका एक जैसा होता है, क्योंकि प्रथमा का द्विवचन और द्वितीया का द्विवचन। तो अहम पुस्तके पठामी, मैं 2 पुस्तक पढ़ता हूं। और मया पुस्तके पठ्यते, यहाँ पर भी पुस्तके ही बनेगा। और ध्यान रहे, ये जो है प्रथमा विभक्ति का है, इधर जो कर्मवाच्य में बन रहा है, मेरे द्वारा 2 पुस्तकें पढ़ी जाती। और इधर ऐसा है, अहम पुस्तकानी पठामी, तो यहाँ पर लिखना है मया पुस्तकानी पठ्यन्ते। अब देखिए, यहाँ पुस्तके में द्विवचन था तो कर्मानुसारिणी क्रिया चली। यहाँ पर बहुवचन है तो देखिए इधर क्रिया में भी बहुवचन है। कर्म पर आश्रित रह रहा है, कर्म जैसा है तद अनुसार। यहाँ पर आपका कर्म पुस्तक है तो उसके अनुसार उसमें पुरुष व्यवस्था और वचन व्यवस्था की जा रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है अहम कथाम पठामी, मैं कथा पढ़ता हूं। तो ये कथा शब्द तो आकारांत है, तो इसका बनेगा मया कथा पठ्यते, मेरे द्वारा कथा पढ़ी जाती है। ठीक है, और कथा कथे कथा ऐसा होता है, और कथाम कथे कथा। अब आ जाइए यहाँ पर, अहम कथे पठामी, मैं 2 कथाएं पढ़ता हूं। इधर बनेगा, क्योंकि ये तो एक जैसा ही बनता है इधर, तो मया कथे पठ्यते, इस तरीके से बनेगा। क्योंकि कथाम कथे वो तो प्रथमा का द्विवचन और द्वितीया का द्विवचन, इधर स्त्रीलिंग वालों का एक जैसा होता है। जैसे रमा रमे रमा, और रमाम का रमे, उसके बाद रमे आता है, तो वो भी एक जैसे होते हैं, है ना? एक वचन, और वो प्रथमा का द्विवचन और द्वितीया का द्विवचन। ऐसे ही आगे आइए, अहम कथा पठामी, मैं कथाओं को पढ़ता हूं।
तो मया कथाः, है ना, पठ्यन्ते, ये भी एक जैसा होता है, रमाम रमे रमः, उस वक्त तो मया कथा पठ्यन्ते, मेरे द्वारा कथा पढ़ी जाती है। बस इसी बात को आपको ध्यान देना है ना। ये कुछ जहां पर नपुंसक लिंग में या स्त्रीलिंग में एक जैसा बन रहा है उस पर भी। फिर है त्वम ग्रंथम पठसी, तू ग्रंथ पढ़ता है। तो यहाँ पर ग्रंथम, ये तो ग्रंथ शब्द है, अकारांत पुल्लिंग, उसका द्वितीय का रूप है त्वम ग्रंथम पठसी, और यहाँ पर तब उसका बन जाएगा त्वया ग्रंथः पठ्यते। इस तरीके से यहाँ पर वाच्य परिवर्तन होगा। तो अभ्यास 3 तक आपने देख लिया। अब आइए इससे आगे चलते हैं, चौथे अभ्यास की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए भैया, ये 3 अभ्यास हो गए और चौथा अभ्यास ये है। चौथे अभ्यास में है अब विविध धातुओं के साथ में वाच्य परिवर्तन का अभ्यास किया जा रहा है। अभी तो आपको पठ धातु का कराया गया था, अब और भी बहुत सारी धातुएं हैं, उनके साथ वाच्य परिवर्तन का अभ्यास। और अहम और त्वम, इनके अलावा जो सर्वनाम शब्द या अन्य संज्ञा शब्द हैं, उनके साथ भी वाच्य परिवर्तन का अभ्यास अब आप देखिए। तो यहां पर है अहम त्वाम पश्यामि, ध्यान दीजिएगा, अहम त्वाम पश्यामि, मैं तुमको देखता हूं। तो अहम की जगह अब आप इसको करेंगे कर्मवाच्य में, तो अहम की जगह मया करिए, मया। त्वाम की जगह करिए, देखो यहाँ पर जो त्वाम है ना वो द्वितीय का है, अहम त्वाम पश्यामि। तो पश्यामि यहाँ पर तो अहम के अनुसार पश्यामि है, अहम त्वाम पश्यामि, क्योंकि कर्तृवाच्य है, कर्ता अहम है। और यहाँ पर क्या हो गया, कर्मवाच्य में कर्ता में तो तृतीया हो गई, और कर्मानुसार यहाँ पर पुरुष और वचन व्यवस्था होगी। तो त्वाम जो वहां द्वितीया है, यहाँ पर ये त्वम प्रथमा है, त्वम। तो मया त्वम, और रूप क्या बनाएंगे उसमें, दृश्य से। कैसे, आप इस बात को ध्यान रखें, यह धातु देखने अर्थ वाली जो मूल धातु है वो दृश्य प्रेक्षणे है, दृश्य, जिसका बचता है दृश्य, जिसका क्या बचता है, दृश्य। किंतु इस दृश्य को पश्य आदेश हो जाता है ना, जहां पर शित प्रत्यय परे है रहते, इसको जब आप इसके कर्तृवाच्य बनाते हो तो वहां पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, पश्य आदेश हो जाता है। लेकिन इधर कर्मवाच्य में तो वो नहीं होता, तो यहाँ पर तो दृश्यते, दृश्यते, दृश्यन्ते, दृश्य धातु से यक करके और उधर आत्मनिपद का विधान करके सीधे सीधे ऐसे रूप बनेंगे, दृश्यते, दृश्यते, दृश्यन्ते और दृश्य से। अतः यहाँ पर कर्मानुसार, तो कर्म यहाँ पर है त्वम जो कि युष्मद है, अतः उसके अनुसार यहाँ पर मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है। अतः दृश्य से आप ये देख रहे हो, तो त्वम एक है, एक वचन है, तो यहाँ पर भी मध्यम का एक वचन दृश्य से आया है। ठीक है, कहीं धोखे से आप पश्य से वगैरह के चक्कर में मत उलझ जाना। दृश्य को पश्य इत्यादि जो आदेश हैं वो कर्तृवाच्य में होते हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य में नहीं, क्योंकि मूल धातु है दृश्य प्रेक्षणे, इस प्रकार की। ठीक है, स्पष्ट है, मैं आगे बढ़ूं प्रकाश जी, ये वाला स्थल स्पष्ट है? गुरुजी इसकी हिंदी थोड़ी देखिए ना, ठीक है क्या? क्या इसकी हिंदी जो लिखे हैं वो ठीक है? इसमें लिखा गया है तुम्हारे द्वारा, अच्छा ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहाँ पर ये लिखना चाहिए मेरे द्वारा तुम देखे जाते हो। जी जी, है ना, चलो ये आपने बढ़िया पकड़ा, बहुत अच्छे से हम सही करेंगे। ये देखो, ये फायदा होता है बुद्धिमान लोगों के साथ जो है पाठ प्रसंग करने का, ये बढ़िया, अच्छा है, वेरी गुड। मैं इसको हिंदी पे तो ध्यान ही नहीं दे रहा था, मैं तो अपनी हिंदी कर रहा था। ठीक है, चलो बढ़िया, आगे आगे पढ़ते हैं अब। चलो इस पर ध्यान देंगे जहां जहां पर दिक्कत है, और इसको आगे चल के, और हम एक बात बता रहे हैं कि अब हमारा पीडीएफ का भी काम लगभग हो चुका है, बस उसे अपलोडिंग करेंगे। जो जितनी भी पुरानी इसकी स्लाइड की जो पीडीएफ है वो आपको आर्काइव पर मिल जाएंगी।
मैं काफी पठन पाठन का कार्य रहता है, इस कारण से मैं लैपटॉप को बहुत ज्यादा समय नहीं दे पाता। उतना ही समय दे पाता हूँ जितना मैं आपको पढ़ाता हूँ, बस आपके लिए स्लाइड डिजाइन करने के लिए। इसके अतिरिक्त मैं अभी दे नहीं पा रहा था, बहुत सारे ग्रंथों का पठन पाठन आलोडन रहता था। तो अब मैं कुछ इस 29 तारीख के बाद बस जस्ट थोड़ा 10 दिन के लिए, या कहें कि 12-13 दिन के लिए थोड़ा बाहर विनिर्मुक्त हो जाऊंगा। तब वो सभी का सभी स्लाइड एक जगह आपको आ जाएगा, बड़ा आनंद आएगा। हमने उस जहाँ पर थोड़ा इस प्रकार की मिस्टेक थी उसको भी सुधार दिया है, और भी जहाँ मिलेगा वो सुधार अपेक्षित होगा, क्योंकि लेखन में ये थोड़ा होता ही है। फिर भी हमने प्रयास किया है कि ज्यादा से ज्यादा सही रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है आगे, यहां पर देखिए, सह माम पश्यति। तो देखिए सह, यह आपका है तत्शब्द का, और माम ये है आपका अहम आवाम वयम, और माम यहाँ द्वितीया का है जो है अस्मत् शब्द के। तो सह माम पश्यति, वह मुझको देखता है। तो यहाँ पर तो सह क्योंकि कर्तृवाच्य है, तो कर्ता के अनुसार ही क्रिया और उसके पुरुष वचन की व्यवस्था होगी। लेकिन अब आप कर्मवाच्य बनाओगे तो इसका रहेगा तेन, ये तो अपने तृतीया में आ गया तेन, और इधर ये प्रथमा में अपना हो गया अहम, और तब ये इधर बन जाएगा दृश्य। यहाँ तो ठीक लिखा है, उसके द्वारा मैं देखा जाता हूं, बिल्कुल यहाँ ठीक है। तो तेन अहम दृश्य, देखो ये इसमद असमद के ही लोग बाग आपको पूछते हैं, तो इनको थोड़ा ठीक ठाक तरीके से समझ लीजिएगा। इस तरीके से आपको ये हल करने हैं, ठीक है। हाँ, और उन इन धातुओं पर विशेष रूप से निगाह करना जो आपके पाघ्राधमा स्थामना दान दृश्यति है, इस सूत्र में जो धातुएं आई हैं जिनको पाको पेवादेश होता है, तो ये जो विशेष विभिन्न विभिन्न जो आदेश कहे गए हैं उस धातुओं पे, इन पर ध्यान देना, क्योंकि वो आदेश उधर तो होते हैं कर्तरी प्रत्यय होने पर, कर्मणि प्रत्यय होने पर नहीं होते, तब वो मूल धातु रहती है। उस मूल धातु से आपको यक प्रत्यय करके रूप बनाना होता है। इस बात को सदैव ध्यान रखिएगा। आगे हम ऐसी बहुत सारी धातुओं को प्रयोग करेंगे, आप वहां पर भी दृष्टिपात बनाए रखिए। चलिए अपनी दृष्टि गड़ाए रखिए, वहां पर दृष्टिपात किए रहिए। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर दिया कि वयम तान पश्यामः, तो यहां पर वयम के अनुसार तो पश्यामः है, तान जो है ये जो है आपका तत्शब्द का है, तो हम उन्हें देखते हैं। इसका क्या बनेगा, ये तान बहुवचन कर दिया ना, तो इसका देखिए, तो वयम है, तो वयम को हम अस्माभि, बहुवचन को बहुवचन में बदले सीधे, तो वयम को अस्माभि, और तान इसको, ये तो उधर का है द्वितीया का, तो इसको तो सीधा प्रथमा के बहुवचन में बदलेंगे, तो ते है। अब ते के अनुसार ही क्रिया रहेगी, तो असमाभि ते दृश्यन्ते, ते बहुवचन है तो दृश्यते दृश्यते दृश्यन्ते, इधर भी बहुवचन आ जाएगा। ठीक है सत्यम जी, तो इसका अर्थ क्या किया है इन्होंने, हमारे द्वारा भी देखे जाते हैं। ठीक है भाई, चलो आगे आइए। अब आगे है मृगयुः व्याघ्रम हंति। मृगयुः का मतलब है शिकारी है, वो प्रथमा का एक वचन है, मृगयुः शब्द है। ये कुछ काव्यों के शब्द हैं, इनको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। जब आप काव्य शास्त्र पढ़ते हैं ना, तो ऐसे शब्द वहां पर आते हैं, तो आपका जब शब्द अच्छा होता है, शब्दकोश अच्छा होता है, कहने का मतलब यह है, तब आपको वहां पर अर्थकरण में कोई परेशानी नहीं आती है। तो मृगयु व्याघ्रम हंति, शिकारी जो है बाघ को मारता है, तो यहाँ पर बना दीजिएगा मृगयुना, और व्याघ्रम है तो इसको प्रथमा कर दीजिएगा, व्याघ्र हन्यते। ठीक है, ये प्रथमा में, तो व्याघ्र है तो हन्यते बन गया, शिकारी द्वारा बाघ मारा जाता है। आगे बढ़ते हैं, जैसे अहम गृहम गच्छामि, मैं घर जाता हूं, तो इसका बनेगा, अब गृहम शब्द नपुंसक लेंगे, ध्यान रखिए, तो इसका बनेगा मया गृहम गम्यते। ठीक है, ये शब्द नपुंसक लेंगे, अतः वो गृहम यहाँ तो द्वितीया का है लेकिन यहाँ प्रथमा का है। दोनों की सकल सूरत तो एक जैसी है, लेकिन दोनों का, एक तो प्रथमा का एक द्वितीया का, दोनों का जो निवास स्थान है वो थोड़ा अलग अलग है ना, ये ध्यान रखना। मेरे द्वारा घर जाया जाता है, तो गम उसका गम्यते बनेगा।
और यहाँ पर देखिए मया के अनुसार कुछ मत करना, तो मया के अनुसार इधर आप करे रहो, गम्य वगैरह कुछ ऐसा कर लो। यहाँ पर गृहम पर ध्यान देना, कर्म के अनुसार होती है पुरुष और वचन व्यवस्था, तो इसलिए गृहम गम्यते, इस पर ध्यान देना है। ठीक है, हाँ करता नहीं, क्योंकि ये कर्म वाच्य है, कर्म की स्टाइल में वाक्य को कहा जा रहा है। ऐसे देखिए, मैंने एक और चीज और आपको बताई थी पढ़ाते वक्त, कि जहां पर कर्ता के विशेषण हो तो उनमें भी वही विभक्ति रखिए, यदि कर्म के विशेषण है तो उनमें भी वही विभक्ति रखिएगा जो उसमें होती है। तो सबसे पहले कर्तृवाच्य का वाक्य देखिए, चंचला बालका, तो बालक का विशेषण है चंचला। सुय्यम पाठम, पाठम का विशेषण है सुय्यम, है ना, तो चंचला बालक सुय्यम पाठम पठति, इसका आपको बदलना है। तो इधर तो चंचलेन बालकेन सुय्यः पाठः पठ्यते, तो यहाँ पर बालकेन का विशेषण चंचल था, वहां तृतीया, और पाठ ये कर्म है तो इसमें प्रथमा की, तो सुय्यसी का विशेषण था तो वहां भी प्रथमा हुई। तो चंचलेन बालकेन सुय्यः पाठः पठ्यते। ठीक है, आगे बढ़े, क्लियर है। जनाः कथाम शृण्वन्ति, लोग कथा सुनते हैं, तो शृण्वन्ति श्रु धातु है, ध्यान रखना। इसका बनेगा जनई ही, तृतीया बदलना, जनई ही, कथाम उधर है तो इधर प्रथमा कर देना, कथा श्रूयते, लोगों के द्वारा कथा सुनी जाती है। बालकाः वृक्षान सिंचन्ति, बालक वृक्ष, वृक्ष बहुत सारे हैं ना, तो वृक्षान सिंचन्ति, वृक्षों को सींचते हैं, तो यहां पर होगा बालके न कर दिया ये, थोड़ा दिक्कत है यहाँ पर करना, बालकई ही तृतीया करना, तो उधर उधर भी, उधर बहुवचन है ना, बालका एक वचन नहीं है, एक वचन होता तो ठीक था। तो इसको ऐसे बनाना, बालका, यहाँ पर थोड़ी दिक्कत हो गई, बाल का शब्द है तो बालकई ही, इसका तृतीया इधर कर देना, और वृक्षाः सिच्यन्ते, क्योंकि इसका बनता है यहाँ पर सिच्यते, सिंच धातु, उसके नकार का लोप हो जाएगा, है ना, अन्यथा मतलब किंगति, तो सिच्यन्ते ऐसा बनेगा, सिच्यते सिच्यते सिच्यन्ते, तो वृक्षाः इधर बहुवचन है तो सिच्यन्ते प्रयोग किया है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर एक मिस्टेक रह गई है, इसे सही करेंगे हम आगे। फिर आगे है बालकाः फलम खादन्ति, इसको बनाएंगे बालकई ही, नहीं क्या है, बालकाः फलानि खादन्ति, तो इधर है बालकई ही फलानि खाद्यन्ते, फलानी बहुत सारे कर्म जो है ज्यादा है, बहुवचन में है, तो बालकई फलानी, फलानी के बहुवचन को लेकर उधर खाद्यन्ते हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, कर्म के अनुसार है ना। और फिर है पुत्रः पितरम सेवते, पिता पुत्र की सेवा करता है, इसका बनेगा पुत्रेण पिता सेव्यते, पुत्र के द्वारा पिताजी की सेवा की जाती है, यह वाक्य बनेगा। आइए अग्रिम स्लाइड की तरफ चलते हैं। कितनी हो गई, 4 हो गई ना सत्यम जी? जी जी। चलो अब 5वीं की तरफ बढ़ते हैं। तो 5वीं है भैया ये, अब यहां पर कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य की तरफ आपको परिवर्तित करना है, उसका अभ्यास है ये, क्योंकि आपसे लोग कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में करवाएंगे तो कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में भी करवाएंगे। ठीक है, ऐसा भी अभ्यास आपको होना चाहिए। कहीं पर आपको मिल गया कि अस्माभि गीतम गीयते, हमारे द्वारा गीत गाया जाता है, इसका क्या क्या बनाएंगे, तो इसको भी देखो, अस्माभि जो है उधर, अस्माभि गीतम गीयते, तो इसको तो प्रथमा में करना वयम, और गीतम तो नपुंसक लिंग है तो ये तो गीतम का गीतम ही रहेगा, है, लिंग का विशेष ध्यान रखना। तो अस्माभि गीतम, अस्माभि का वयम किया तो वयम गीतम, अब तो वयम के अनुसार आपको करना है, क्योंकि यहाँ तो गीतम के अनुसार गीयते किया गया था और एक कर्तृवाच्य है, तो वयम के अनुसार कर देना कि वयम गीतम गायामः, हम गीत गाते हैं। ठीक है जी, ये कर्तृवाच्य में परिवर्तन किया है। तेन दुग्धम पीयते, तो इसका बनाना
तेन को स में बदल देना, तो सह दुग्धम पिबती, दुग्धम शब्द भी नपुंसक लिंग है, इसलिए ऐसा होगा। रामेण रावण हन्यते, राम के द्वारा रावण मारा जाता है, तो इसका बनाना रामेण इधर है, तो यहाँ पर बना देना राम रावणम हंति। हन्यते ध्यान रखना कर्म में, और इधर बनेगा हन धातु अदादि गण की है, तो इसलिए हंति बनाना, राम रावणम हंति। और देखो यहाँ पीयते था तो ये प्यवती आया, क्योंकि पा धातु का वह रूप बनता है वहां पर। आइए ऐसे ही आवाभ्याम विद्यालय गम्यते, हम दोनों द्वारा विद्यालय जाया जाता है। आवाभ्याम इधर है, तो यहाँ पर बन जाएगा आवाम, अहम आवाम, दो लोग हैं, तो आवाम, और इधर विद्यालय प्रथमा थी, इसमें अब द्वितीया कर देंगे क्योंकि ये तो शब्द पुल्लिंग है, तो विद्यालयम गच्छावह, तो आवाम के अनुसार गच्छावह प्रयोग किया है, क्योंकि ये जो आप कर्तृवाच्य है ना, तो कर्ता जैसा तदनुसार पुरुष और वचन व्यवस्था आपको करनी है। ऐसे ही मया त्वम ताड्य से, मेरे द्वारा तुम जो है पीटे जाते हो, इसका बनाना यहाँ पर अहम, अब जो है कर्ता के अनुसार विवक्षा जो है पुरुष और वचन व्यवस्था होगी। यहाँ तो त्वम के अनुसार ताड्य से किया था ना, यहाँ पर अहम के अनुसार करना, अहम त्वाम ताड़यामी, तो त्वम का द्वितीय में बनेगा त्वाम, तो अहम त्वाम ताड़यामी, ये रूप बनेगा। ये इन पर ध्यान रखना, जहां पर इसमत अस्मत शब्द ऐसे फंसे उन्हें आपको सही से करना है, लोग पूछते हैं इन्हें। फिर है ईश्वरेण सर्वे रक्षन्ते, इसका बनेगा ईश्वरः सर्वान् रक्षति, ठीक है। यहां पर तो रक्षन्ते हो गया, क्यों हुआ ध्यान दीजिएगा कि यहां पर सर्वे था, सर्वे रक्षन्ते, और यहां पर ईश्वर पर एक था, तो जब ईश्वरेण को इधर ईश्वर किया तो ईश्वरः, तो जो इधर सर्वी जो बहुवचन था उस कर्म को ही हमने बहुवचन में बदला, तो सर्वान, ईश्वर इधर एक वचन है, तो यहाँ पर तो कर्ता के अनुसार क्रिया पर प्रभाव पड़ता है, तो यहाँ पर कर्ता एक है तो रक्षति होगा, तो ईश्वर सर्वान रक्षति, ये प्रयोग होगा, इन पर ध्यान देना आप। ऐसे ही सर्वैः ईश्वरः पूज्यते, सभी के द्वारा ईश्वर की पूजा की जाती है, तो सर्वे ईश्वरम पूजयन्ति, ऐसे प्रयोग करना, सर्वे पूजयन्ति, ये प्रयोग करना। और यहाँ है त्वया कंदुकेन क्रीड्यते, ये बनेगा, त्वया है ना उधर, तो त्वया को त्वम में बदल लेना कि त्वम। अब देखो यहाँ पर कंदुकेन दे दिया, उसमें तृतीया विभक्ति, तो उसको तो तृतीया को तृतीया में ही रखना, उसको मत बदल देना कहीं आप उसमें प्रथमा वगैरह में, या यहाँ है तो कर्तृवाच्य में द्वितीया मत बदल देना, तो त्वम कंदुकेन क्रीडसी, तुम गेंद से खेलते हो, तो वो करण है इसलिए वहां पर उसमें तृतीया हो गई है, तो और विभक्तियों से कोई छेड़खानी नहीं रहेगी, ध्यान रखना। बस यदि यहाँ पर होती इधर प्रथमा व्यक्ति, तो इधर कर्तृवाच्य में द्वितीया बदलती, और वो तो तृतीया है तो तृतीया तृतीया रहेगी, इधर दिक्कत नहीं है। ऐसे ही अब है रावणेन सीता अपहरियते, रावण के द्वारा सीता अपहरण की जाती है, इसका बनाना रावण सीताम अपहरति, कर्तृवाच्य, रावण सीता को अपहरण करता है, ठीक है। अंतिम वाक्य सी का तैर देवा इज्जन्ते, उनके द्वारा देवता पूजे जाते हैं, ध्यान रखना, तई ये बहुवचन है, तो इधर भी सातऊ ते कर लेना, ते, और वहां पर देवई था, वो भी बहुवचन था, तो हम यहाँ पर भी वो तृतीया का था, यहाँ पर हम उसे कर लेंगे द्वितीया में, कि देवान नहीं, तैर देवा, देवा था वहां पर, क्योंकि वो है प्रथमा कर्म में प्रत्यय हुआ है, तो यहाँ पर हम कर लेंगे द्वितीया, तो कहेंगे ते देवान यजंती, ठीक है। तो यज धातु दोनों ही तरीका की है आपकी, इसका यजती यजते दोनों तरीके का बनता है, और यजंते भी आप कर सकते हो उसे, दोनों ही प्रयोग बनते हैं यज धातु के। तो ये आपका 5वां अभ्यास था, ठीक है। आगे बढ़े अब छठे अभ्यास की तरफ। चलिए अब 6वें अभ्यास में आइए। अब आपका जो 6वां अभ्यास है, यह
भाव वाच्य वाला है ये। तो छठवां कहाँ हो, ये है। तो ये भाव वाच्य है। यहां पर आप देख रहे हैं, एक तरफ तो कर्तृवाच्य लिखा है, एक बार भाववाच्य लिखा है। तो हम पहले कर्तृवाच्य से भाववाच्य की तरफ परिवर्तन करते हैं। तो जैसे बालिका हसति, कर्तृवाच्य, इसका बनेगा बालिकया हस्यते, बालिका के, लड़की के द्वारा हंसा जाता है। शिशु रोदिति, ध्यान रखना, रुद्र अश्रु विमोचने हो, ये धातु अदादि गण की है, जहां रुदादिभ्य सार्व धातु के से इट होता है, तो रोदिति बनता है। तो शिशु रोदिति, और रुद्र धातु का इधर बनेगा, ये भाववाच्य है, यहाँ पर कर्म नहीं होता। और जो मैंने आपका इसको नियम बताया था कि जो इधर कर्ता होगा उसमें इधर तृतीया हो जाएगी बस भाव में, जो यहाँ कर्ता प्रथमा में होता है इधर तृतीया कर देना। और भाववाच्य में जो रूप होता है, याद रखना, वो चाहे तो इधर जैसे देखो बालिका आ गया तो हस्यते, शिशु आ गया तो ये आवाम आ गया, जैसे आवाम क्रीडावा, आवाभ्याम क्रीड्यते। तो यहाँ पर जो पुरुष व्यवस्था है वो ये है कि हमेशा प्रथम पुरुष ही होता है और एक ही वचन होता है, और बहुत सारे मतलब एक द्वि बहुवचन नहीं होते, ये सब केवल एक ही वचन होता है और केवल प्रथम पुरुष ही होता है। चाहे तो युष्मद का कर्ता आ जाए, चाहे अस्मद का कर्ता आ जाए, तब भी वहां पर आप मध्यम और उत्तम मत करना है, हाँ, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका रूप। तो आवाम क्रीडावह, तो यहाँ पर कर दिया तृतीया, आवाभ्याम क्रीड्यते। वयम हसामा, तो यहाँ पर तृतीया कर दो वयम में, अस्मा भी हस्यते। बस इस रूप को ध्यान देना है कि ये हसामा इधर है तो इधर हस्यते ही बनेगा, जो है हस धातु से हस्यते। अस्वाधावंती, तो अश्व ही धाव्यते। मनुष्या तिष्ठन्ति, ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा तिष्ठन्ति, और मूल धातु क्या है वहां, स्था धातु है। स्था को आप तिष्ठ आदेश करते हो तब तिष्ठन्ति तिष्ठ बनाते हो, मूल धातु स्था है, इसलिए स्था धातु आकारांत है। तो घुमास्ता गापा जाता जाते सा मली कर गई तो कर दीजिए, तो मनुष्य ही स्थीयते, ये रूप बनेगा। यहाँ पर ये रूप आपको विशेष स्मरण रखना चाहिए, हमने बताया था कि कैसे प्रक्रिया होती है। तो मनुष्य ही स्थीयते, ये बनेगा। ऐसे ही पीड़िता क्रंदंती, पीड़ित क्रंदन करते हैं, पीड़ित लोग, इसका बनेगा पीड़ित ही क्रंदन्ते, पीड़ित लोगों द्वारा क्रंदन किया जाता है, मतलब चीखा जाता है, पीड़ित ही क्रंदन्ते बनेगा। रामः चिंतयति, चिंत धातु का, इसका बनेगा रामेण चिंत्यते। अहम स्वपिमि, मैं सोता हूं। और मया सुप्यते, स्वपिमी में स्वप धातु है, अदादि गण की है ये भी, यहाँ पर भी रुदादिभ्य सार्व धातु के सूत्र द्वारा इट हो गया है, तो स्वपिमी बन गया, ये उत्तम का रूप है। अहम स्वपिमी, कर्ता के अनुसार क्रिया है, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं होता है भाववाच्य। मया सुप्यते, वो तो सुप धातु है, तो स्वप है, तो केवल आपको यहाँ संप्रसारण करके उसे सुप्यते बना देना है, मया सुप्यते। और शिशु सेते, तो शिशुना सय्यते, ये आपको याद रखने हैं भाववाच्य में, ठीक है। आपने पढ़ा ये कर्तृवाच्य से भाववाच्य की तरफ। अब एक और बचा, भाववाच्य से कर्तृवाच्य, वो भी तो बदलना है, भाववाच्य से कर्तृवाच्य। तो चलो इसको भी बदल देते हैं। इसके लिए चलो इसका प्रयोग करते हैं। तो यहां पर है मात्रा सुप्यते, माता द्वारा सोया जाता है, तो इसका बना दीजिएगा माता स्वपिति, माता सोती है। तेन रुद्यते, उसके द्वारा रोया जाता है, तेन रुद्यते, इसका बनाना आप सह रोदिति, रोने अर्थ वाली धातु है, तो कर्तृवाच्य में सह रोदिति। मुनिना तप्यते, तो मुनि ही तपति। मया हस्यते, तो अहम हसामी, ध्यान रखना, मया हस्यते बना है, तो मया है, मया को आप अहम कर लेना, और अहम आ जाने से अब कर्तृवाच्य बना रहे हो तो वहां पर हसामी कर लेना है, वहां तो आप उत्तम पुरुष कर लेना, उसका एक वचन तदनुसार व्यवस्था है। ऐसे ही श्रीमता आस्यते, श्रीमान जी के द्वारा बैठा जाता है, तो इसका बनाना आप जो है इधर श्रीमान आस्ते,
त्वया कर्तुम शक्यते, इसका बनाना त्वम कर्तुम शक्नोषि, ठीक है, त्वया कर्तुम शक्यते होगा। तयि स्थीयते, तो तयि ये तृतीया का है, तो इसको बना, इसको तुरंत प्रथमा में बदलो, तो ते स्थीयते, तो किस धातु, स्था धातु का है और बहुवचन है, तो उधर का, और ते जो है बहुवचन है, इसलिए ते तिष्ठन्ति ऐसा बनाना। मया चिन्त्यते, तो इसका बनाना अहम चिंतयामि, मैं चिंतन करता हूं। तेन भूयते, इसका बनेगा सह भवति। ओके, मूल शब्द क्या है? तद, तो तेन भूयते का स भवति। और रामेण उष्यते, राम के द्वारा रहा जाता है, तो राम वशति, बस धातु से वो उष्यते बनाए, ध्यान रखना, ये भाववाच्य संप्रसारण कार्य है यहाँ पर विशेष, बस धातु, तो रामेण उष्यते, तो राम वशति। तो ये सब चीजें हैं, मैंने आपको इसमें बताई हैं कुछ, और कुछ अब आपको अभ्यास कर लेना, उसके द्वारा सही हो जाएगा। तो आज का पाठ रखते हैं यहीं तक। अब इससे आगे जो चिंतन करेंगे और कुछ विशेष रूपों को बनाएंगे, वो आपको बताएंगे, और आपको भी इनका अभ्यास कर लेना है। मैं आपको प्रश्न उत्तर के रूप में एक लिंक भेजूंगा, उसमें नीचे नीचे जाना, प्रश्नों उनको हल करना, उन प्रश्नों को कर्तृवाच्य के, कर्मवाच्य के, भाववाच्य के, तो आप उन्हें करने लग जाओगे। इनको कोई बात नहीं, आपके लिए परम सरल व्यवस्था हो जाएगी, एकदम समझने लग जाओगे, सही सही तरीके से करने लग जाओगे। हर एक एग्जाम में आते हैं, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, चाहे आप किसी भी नेट की परीक्षा में बैठो, ये तो टपक नहीं है, ठीक है, ये तो आते ही आते हैं, ऐसा है। तो चले समापन करते हैं फिर, चलिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। प्रणाम। जी जी, हर हर महादेव।